क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे नेचुरली इतने शांत और फोकस्ड कैसे होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता एक जेनेटिक गिफ्ट है, एक ऐसी चीज जो बच्चों को जन्म से ही मिलती है। लेकिन सोचिए जरा, अगर इंटेलिजेंस कोई गिफ्ट न होकर एक बागीची की तरह हो तो? एक ऐसा गार्डन जिसे हम रोजाना की छोटी छोटी शांत आदतों के जरिए धीरे धीरे बड़ा करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे फोकस और हमारी डेली रूटीन असल में इंटेलिजेंस का निर्माण करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरू करेंगे अटेंशन गार्डन को डेवलप करने से, फिर देखेंगे एक शांत एनवायरनमेंट कैसे डिज़ाइन करें, रेपिटेशन से कैसे न्यूरल पाथवे बनते हैं और कैसे पेरेंट्स की शांति बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करती है। इसके बाद हम नेचुरल टैलेंट की जगह मेहनत की तारीफ करने पर बात करेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल डेली फोकस रिचुअल्स बनाएंगे। ये मॉडर्न पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है। पहला हिस्सा, कल्टिवेटिंग द अटेंशन गार्डन। बचपन के स्टिम्युलेशन के बारे में हमारी जो समझ है उसको थोड़ा बदलते हैं। कुछ कल्चर्स में इंटेलिजेंस को इनेट टैलेंट यानी जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज माना जाता है जो एनवायरनमेंट के जरिए बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक सीन इमेजिन कीजिए। शंघाई का एक छोटा सा अपार्टमेंट है। सुबह के लगभग 7:15 बज रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा बिल्कुल चुपचाप अपने दोनों हाथों से एक कप में पानी डाल रहा है, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। वहां कोई स्क्रीन्स नहीं है, कोई कार्टून्स नहीं और न ही कोई इंस्ट्रक्शंस देता हुआ बड़ा इंसान वहां खड़ा है। सिर्फ शांति है और ऑब्जर्वेशन है। ये हमारी आज की भागदौड़ और शोर शराबे वाली सुबह से कितना अलग है ना? यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस देख रहे हैं। एक तरफ हमारा मॉडर्न वेस्टर्न तरीका है, जहाँ लगातार एंगेजमेंट चाहिए, बहुत सारे खिलौने, आवाज़ें, फास्ट डोपामीन। बेसिक आइडिया ये होता है कि बच्चे को हर पल बिजी रखना है। पर दूसरी तरफ अगर आप ट्रेडिशनल चाइनीज़ अप्रोच देखें तो वहाँ शांति, डीप ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइज्ड खिलौने और एक शांत माहौल पर फोकस है। उनका फंडामेंटल रूल बहुत ही सिंपल है। इंटेलिजेंस को ट्रेन करने से पहले बच्चों की अटेंशन यानी उनके ध्यान को ट्रेन करना ज़रूरी है। और यहीं पर सवाल आता है कि आखिर ये अटेंशन है क्या? इसे आप एक कॉग्निटिव मसल या दिमाग की मांसपेशी की तरह समझिए। जब भी एक बच्चा बिना किसी डिस्टर्बेंस के किसी एक ही एक्टिविटी पर फोकस करता है तो ये मसल स्ट्रांग होती है। ब्रेन के वो पाथवे जो फोकस से जुड़े हैं वो सचमुच फिजिकली और ज्यादा मजबूत होने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रेपिटिशन बिल्ड्स न्यूरल पाथवेज, यानी छोटे छोटे कामों को बार बार करने की ताकत। चलिए देखते हैं कि ये बोरिंग लगने वाले काम दिमाग को असल में कैसे बदलते हैं। यह कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल शांत एक्टिविटीज की लिस्ट है जो एकाग्रता बढ़ाती हैं, जैसे ध्यान से पानी डालना, धीरे धीरे पेपर फोल्ड करना, पेंसिल्स को ठीक से अरेंज करना या दरवाजे के पास जूतों को सही से रखना, जो कि हम जानते हैं बच्चों से करवाना कितना मुश्किल काम होता है, या फिर हैंडराइटिंग स्ट्रोक्स को बार बार दोहराना। बाहर से देखने पर ये कितने मामूली काम लगते हैं ना, लेकिन न्यूरोलॉजिकल लेवल पर ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं। इन सिंपल डेली रूटीन के जरिए बच्चे सीक्वेंसिंग, प्रिसिजन, धैर्य और अपने एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? असल में डिसिप्लिन हमारे दिमाग में कॉग्निटिव स्पेस बनाता है। होता क्या है ना, जब एक बच्चा इन बेसिक कामों को बार बार शांत तरीके से करता है तो दिमाग इनको ऑटोमेट करना सीख जाता है। और जब ये छोटे मोटे काम अपने आप होने लगते हैं तो आगे चलकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और हायर लेवल थिंकिंग के लिए दिमाग के पास बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। हमारा तीसरा हिस्सा है डिजाइनिंग अ काम एनवायरनमेंट। आज की इस डिस्ट्रैक्ट करने वाली दुनिया में हमारा फिजिकल स्पेस कैसा होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। आज के हमारे फ्रेगमेंटेड माहौल और एक आइडियल शांत एनवायरनमेंट के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास हर 30 सेकंड में बदलने वाले कार्टून्स हैं, फ़ोन के नोटिफिकेशंस हैं, ब्राइट स्क्रीन्स हैं जो लगातार तेज़ गति से दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं और एक क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड और शांत जगह है जहां डेली रूटीन प्रिडिक्टेबल है। ये शांति भरा माहौल दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल देता है और साइंस के अनुसार एक सेफ और शांत दिमाग ही सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। चौथा हिस्सा, पेरेंटल काम प्रमोट्स इमोशनल रेगुलेशन। फिजिकल स्पेस के बाद अब उस इमोशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं जो घर के बड़े अपने बर्ताव से बनाते हैं।
यहाँ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम को-रेगुलेशन कहते हैं। इसमें बच्चे का नर्वस सिस्टम उसके आसपास के वयस्कों के इमोशंस और उनकी रिदम के साथ फिजिकली सिंक हो जाता है। अगर घर के बड़े स्ट्रेस में है या पैनिक कर रहे हैं, तो बच्चे के स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके उलट अगर आप शांत और ग्राउंडेड हैं, तो बच्चे का स्ट्रेस अपने आप कम होता है और उनका ब्रेन लर्निंग के लिए तैयार हो जाता है। इसे एक बहुत ही सटीक पजल वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसे बनती है। मान लीजिए एक बच्चा पजल सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहा है। आज के समय में हमारी आम आदत क्या होती है, हम तुरंत मदद करने पहुंच जाते हैं, पर इसके बजाय ये स्टेप्स देखिए। पेरेंट्स बस चुपचाप देखते हैं, बीच बचाव नहीं करते। बच्चा खुद ट्राई करता है, फेल होता है, अलग तरीके आजमाता है, और जब वो खुद सक्सीड होता है तो उसमें एक ऐसा गहरा और शांत सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं अकेले भी मुश्किल चीजें कर सकता हूँ। 5वां हिस्सा, प्रेजिंग एफर्ट ओवर नेचुरल टैलेंट। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं या फेल होते हैं, तो हम उन्हें जो फीडबैक देते हैं उसके पीछे का साइंस क्या कहता है। फीडबैक देने के इन 2 तरीकों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, ये आइडेंटिटी यानी पहचान की तारीफ करना है। इसका नुकसान ये है कि जब बच्चा फेल होता है तो उसे लगता है कि अब वो स्मार्ट नहीं रहा और फेलियर एक खतरा लगने लगता है। दूसरी तरफ जब हम कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की, तब हम उसके एफर्ट की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ फेलियर एक डर नहीं बल्कि सीखने के प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। और एफर्ट की तारीफ करने से ही ग्रोथ माइंडसेट बनता है। ये वो सोच है जहाँ बच्चों को लगता है कि बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस मेहनत करने से बढ़ती है। ऐसे बच्चे मुश्किल आने पर जल्दी हार नहीं मानते और ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करते हैं। और हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में लगातार किया गया अभ्यास किसी भी नेचुरल टैलेंट को पीछे छोड़ देता है। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग डेली फोकस रिचुअल्स। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझे, उन्हें एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए इस प्रैक्टिकल गाइड पर नज़र डालते हैं। हम अपने दिन भर में इन शांत मोमेंट्स को डेलिबरेटली प्लान कर सकते हैं। जैसे सुबह के वक्त बिना किसी टीवी या स्क्रीन के एक शांत ब्रेकफास्ट कीजिए। दोपहर में बच्चे को पजल सॉल्व करते वक्त बस चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए। और शाम को साथ बैठकर आराम से किताबें पढ़िए। ये वो छोटे छोटे स्पेसिफिक मोमेंट्स हैं जहां हम जानबूझकर स्क्रीन फ्री शांति को अपने दिन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इन सब में एक आदत ऐसी है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है एनवायरमेंटल मॉडलिंग। असल में बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें करने को कहते हैं, वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। जब आप शांति से किताब पढ़ते हैं, चीज़ों को ध्यान से अपनी जगह रखते हैं, या स्ट्रेस आने पर बिना पैनिक किए रिएक्ट करते हैं, अपनी फिजिकल मूवमेंट्स को स्लो रखते हैं, तो बच्चे सबकॉन्शियसली इन्हीं बिहेवियर्स को अब्जॉर्ब करने लगते हैं और उसी शांत रिदम को अपना स्वभाव बना लेते हैं। इसी बात पर सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही पावरफुल कोट याद आता है, बच्चे शायद ही कभी वो बनते हैं जो पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो अक्सर वही बनते हैं जो पेरेंट्स लगातार खुद होते हैं। मतलब इन सभी टेक्निक्स के काम करने के लिए सबसे पहले हम बड़ों में कंसिस्टेंसी और धैर्य होना जरूरी है। इंटेलिजेंस की नींव हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से पड़ती है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर हैं, आपके लिए एक बड़ा सवाल है। हम केयर गिवर्स अपने खुद के डेली रिचुअल्स और भागदौड़ को कैसे धीमा कर सकते हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ी की बुद्धिमत्ता के लिए एक मजबूत और शांत नींव बना सकें? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने शांत होने से ही होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।